हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और टॉपिक से रिलेटेड बात करने आई हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, 2-3 वीडियोस तो बनाई हुई है अपने लाइफ लेसन्स के बारे में, या मेरे क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या मैंने सीखा अपने टीनेज के टाइम पे या अभी तक के टाइम पीरियड में। ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। आज का जो वीडियो है कि वो टाइम पे जो गलती हुई उससे मैंने क्या सीखा, कि आप सबसे पहला जो एक रियलाइजेशन होता है ना कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आप जब तक खुद के सपोर्टर नहीं हो तब तक कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये रियलाइजेशन उस वक्त हुआ जब मैं पूरी तरीके से एक अकेली थी सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इमोशनली आई कैन से दैट आई एम टू सेंसिटिव टू हैंडल द थिंग्स, क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बहुत पर्सनली ले लेती थी मैं वो टाइम पे। क्योंकि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, इमोशनल इतना ज़्यादा थी कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी बुरी लग जाती थी और रो देती थी मैं। लेकिन टाइम पीरियड के हिसाब से अब रियलाइज़ कि वो शायद कमज़ोरी नहीं थी, वो एक स्ट्रॉन्ग इनफ होता था, एक बाहर आने का एक तरीका होता था मेरा कि चीज़ों को हैंडल मैं तभी कर सकती हूँ जब तक मेरा मन हल्का नहीं होगा, मैं तब तक चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती। मेरे पास कोई भी नहीं होता था चीज़ें शेयर करने के लिए, तो शायद मेरा तरीका ये था। लिख मैं सकती नहीं थी क्योंकि मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ में वो प्रिवेसी नाम की चीज़ नहीं होती है। अगली डायरी लिखने से पहले वो डायरी घर वालों तक कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा, है ना। तो लिख तो मैं सकती नहीं थी। मैंने ट्राई किया था कि अपनी मन की बातें मैं उसमें लिखूँगी कहीं पे, एंड जो भी होगा डेली बेसिस पे लिख दूँगी, ट्राई किया था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो टाइम पे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि मैंने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। कभी भी जहाँ गलत थी वहाँ भी सुना शायद, और जहाँ गलत नहीं थी वहाँ भी सुना मैंने, जस्ट बिकॉज़ कि मैंने अपने लिए कभी बोला नहीं, कभी स्टैंड नहीं लिया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई तो बोल देगा, मम्मी बोल देंगी, या कोई भी है जो घर में वो बोल देगा तो उतना काफ़ी होगा। वो टाइम पे आई रियलाइज्ड कि अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो वन विल सपोर्ट यू, नो वन विल टेक स्टैंड फॉर यू, नो वन विल से दैट आपकी गलती नहीं है या आप इस जगह पे गलत नहीं हो, कोई नहीं आएगा सपोर्ट करने के लिए। ये एक पहला रियलाइजेशन था वो टाइम पे कि बोलना चाहिए था। वो टाइम पर तो नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो शायद बोल देती, बहुत बाद में हुआ। तो ये सबसे पहला रियलाइजेशन था लाइफ में। अपनी उस गलती से मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे कोई नहीं आएगा बोलने के लिए, कोई भी नहीं आएगा। इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि मैं नहीं बोलूँगी मेरे लिए तो कोई बोल देगा, कोई भी नहीं आएगा। लोग यही सोचेंगे जब ये खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे तो हम क्यों जाएँ बोलने के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं ये सोच कर कि शायद इस वक्त वो नहीं बोल सकती या सकता है तो मैं ऑन बिहाफ जाऊँ। बहुत रेयर केस में ये चीज़ होती है ना। ये एक पहला रियलाइजेशन था। दूसरा, आई वुड लाइक टू से कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके, जब आप किसी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में होगे या ऐसी सिचुएशन होगी जो आपसे शायद हैंडल नहीं हो रही है। वो टाइम पे हाउ यू आर हैंडलिंग द थिंग्स, और आपको क्या सिचुएशंस दिख रही है आगे, उसको कैसे टैकल करना है, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका माइंडसेट चीज़ों को लेके क्लियर नहीं है। माइंडसेट इन द सेंस कि हर चीज़ में अगर आप नेगेटिविटी ढूंढोगे तो हर चीज़ में आपको नेगेटिव चीज़ें ही दिखेंगी। मैंने ये चीज़ की है कि सिचुएशन ठीक भी थी तो भी मैंने उसमें से नेगेटिव पॉइंट्स ही निकाले हैं, पॉजिटिविटी से बहुत दूर थी मैं। और अगर नहीं है तब तो फिर एक बहाना ही मिल गया था कि हाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, सब कुछ बेकार है, आगे भी सारी चीज़ें बेकार ही होगी। ये एक माइंडसेट था मेरा। एक टाइम के अकॉर्डिंग रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये चीज़ ही गलत है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है मैंने अपने दिमाग में माइंडसेट को लेके वो चीज़ ही गलत है। मैं जब तक नहीं सोचूंगी कुछ अच्छा, मैं जब तक अपने दिमाग को ये मैसेज कन्वे नहीं करूँगी कि चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी होने के बाद भी उसमें से कुछ अच्छा हो रहा है शायद कहीं ना कहीं, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं कि अगर बुरी भी हो रही है तो 5 ऐसी चीज़ें होंगी जो अच्छी भी हो रही है।
तो वो एक नेगेटिव चीज़ पे ध्यान देने के अलावा अगर मैं वो चीज़ पे ध्यान दूँ जो अच्छा हो रहा है, तो आई गेस लाइफ विल बी बेटर। ये 2 रियलाइजेशन थे जो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ अपने वो गलतियों से जो मैंने सीखा। पहली चीज़ है कि इस गलतफ़हमी में मत रहना कि आप जब तक खुद के लिए नहीं बोलोगे कोई आपके लिए बोलने आएगा। बहुत रेयर केस में ये चीज़ होगी कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। किसी और को सपोर्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, वो हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो अपना सपोर्टर खुद बनो। स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आई एम सेइंग दीज थिंग्स कि इंडियन फैमिलीज़ में किस तरीके से आप चीज़ें हैंडल करते हो इमोशनली, मेंटली, समटाइम फिज़िकली, कैसी चीज़ें हैंडल होती है, वो जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप खुद के लिए बोल नहीं सकते, और तब तक वो सारी चीज़ों का सल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, अपने माइंडसेट का ध्यान रखो। कभी भी इतना नेगेटिव उसमें मत चले जाओ कि पॉजिटिविटी तक आने में बहुत टाइम निकल जाए आपका। चीज़ों को जो अच्छी हो रही है उन पर ध्यान दो, रेदर देन कि जो बुरी चीज़ें हो रही है सिर्फ उन पे ही फोकस है आपका। बुरी है, फोकस जाएगा ही जाएगा। नेगेटिविटी वो चीज़ है कि जिसको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन पॉजिटिविटी वो एक चीज़ है जहाँ हमें अट्रैक्ट करने में या उसकी तरफ आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। मुझे वाकई बहुत टाइम लगा। मैं ये चीज़ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक आने का बहुत टाइम लगा, इतना नहीं वो था। अपने माइंडसेट को चेंज करने में, चीज़ों को देखने का नज़रिया, उनको समझने का तरीका बहुत ही चेंज हुआ है ये टाइम पीरियड में, इतने सालों में। तो इस वजह से मैं ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये 2 रियलाइजेशन हैं आज की वीडियो में, आगे भी आएंगे कहीं ना कहीं रियलाइजेशन। तो अभी के लिए मैं यही चीज़ शेयर करने आई थी कि स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड हैव दैट मच ऑफ कंट्रोल ऑन योर माइंड कि आपका ध्यान सिर्फ नेगेटिविटी पे ना जाए, थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें भी आप देखो, अट्रैक्ट करो, फोकस करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारा ध्यान पॉजिटिविटी पे होता है ना, तो हमारा ध्यान सल्यूशंस पे होता है, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स पे होता है। तो हम सल्यूशंस इन अ बेटर वे ढूंढ सकते हैं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों पे ध्यान जाता है फिर हमारा, ना कि सिर्फ परेशानियाँ और उन्हीं उलझनों में उलझे होते हैं हम। तो ये एक रियलाइजेशन का वीडियो मेरी आज मेरी तरफ से, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर दिस थिंग। आप जब तक अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं बनोगे, बहुत रेयर केस में लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करने आएंगे। तो स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। धीरे धीरे शुरू करो, लेकिन स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।